सवालों के जवाब मिल जाए तो आप 70 लाख रुपए देने का आपने घोषणा कर दी है, उसकी क्या वजह है? मॉडर्न अंधविश्वास बोल सकते हैं कि HIV से एड्स होता है या वैक्सीन से बच्चे ठीक रहते हैं या कोरोना का वैक्सीन लगाना ज़रूरी था। तो लेकिन इसका कोई ये आस्था है, लेकिन इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। एम्स में बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि शुगर के लिए आप मेडिसिन लीजिए, इंग्लिश दवाई खाएं, और आप कहते हैं कि शुगर नीम के पत्तों से ठीक हो जाता है। कई बार विश्वास भी नहीं होता।
सर, आप सबका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। इंटेलिजेंस है वो उसको इग्नोर करते हैं, तो उसको याद करना जरूरी है। इसीलिए कंपेयर करना जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस नेचुरल इंटेलिजेंस। कंपेयर करने के लिए सबसे आसान है हमारा खुद का शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर। इसमें नेचुरल इंटेलिजेंस का भूल नहीं तो क्या होगा, आपको इंटेलिजेंस का यूज करें तो क्या हो। एक छोटा सा उदाहरण ले जाओ। मान लो इंसान दिमाग करता है, कोई भी बीमारी दिमाग में रखी थी, जो बीमारी आपके दिमाग में आवा, कोई बोलेगा डायबिटीज, कोई बोलेगा बीपी, कोई बोलेगा हार्ट, कोई बोलेगा कैंसर। सोचिए, जो भी बीमारी आपके दिमाग में है, 1, 2, 10, अब सोचिए कोई ऐसी दवाई है मानव के बनाया हुआ है, मानव इंसान के बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस दवाई से कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत 100% नहीं बोल रहा, ठीक हो जाते हैं। सोच के देखिए, आपको लगेगा डायबिटीज की बीमारी, डायबिटीज की दवाई ठीक हो जाती है, लेकिन लगेगा नहीं हो तो कंट्रोल होती है। क्या कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल नहीं होती है। एक्चुअली दवाई का डोज बढ़ाना पड़ता है, इंसुलिन बढ़ाना पड़ता है। तो बीपी की बात करें, जो बीपी भी यही रहे। अगर हम बात करें फीवर की, तो आपको ये पता है कि फीवर कोई बीमारी है ही नहीं, वो तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। और इंसान ने बनाया है, लेकिन सवाल क्यों बनाएगा इंसान, तो इंसान को उपलब्ध नहीं। कौन से काम है? लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे कि फीवर आया, तो फीवर तभी आता है जब बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस हमें तक बढ़ा। क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस है वो 40 डिग्री के ऊपर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर चला जाए टेम्परेचर, तो वो मरना ही होगा। ये बात हमारे बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को पता है। तो जैसे ही कोई फीवर आता है, तो बॉडी अपना हथियार सामने रख देता है, यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस बॉडी को समझ जाता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और आपके बॉडी का टेम्परेचर ऊपर आ गया। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को इग्नोर करके आप सोचते हैं कि जल्दी से ऊपर जाए, आप एक पैरासिटामोल ले लेते हैं। और पैरासिटामोल लेने से जाहिर सी बात है वो इंटरफेरेटर करेगा बॉडी की नेचुरल इंटेलिजेंस से, और उससे आपका ऊपर जबरदस्ती नीचे आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का हथियार था। तो वो जो वायरस है उसको मौका मिल गया और फैलने का, फूलने का। ये वायरस कभी चला इंटेलिजेंस है, वायरल इंटेलिजेंस है। जब पर निशान लगाते वो हाथी म्यूटेट होकर बंसर बन जाता है। अब जिस हथियार से हाथी को मारने की तैयार है, वही वाला हथियार से बंसर नहीं हो सकता। फिर आप बच्चे को मारने की रैकेट लाते हैं, तब तक बंसर म्यूटेट होके चिड़िया बन जाते हैं। अब उस इंटरनेट से चिड़िया नहीं मार सकते, उसके लिए तो मच्छर ही मर सकता है। चिड़िया के लिए हम गुलेल लाते हैं, जब तक गुलेल लाते हैं तब तक वो चिड़िया म्यूटेट हो जाता है, भालू हो जाता है या मगरमच्छ बन जाता है। तो म्यूटेट का मतलब ये है कि अपने डिफेंस के लिए अपना वेशभूष इस तरह से बदल लो ताकि आपका जो हथियार है, जो आपके अगेंस्ट वायरस का जो हथियार था, वो काम ना करे। तो जब भी आप फीवर में पैरासिटामोल लेके फीवर को डाउन करते हैं, तब तक वायरस को मौका मिल जाता। अच्छा, मेरे खिलाफ हथियार यूज हो रहा था, म्यूटेट हो गया। अब वो 40 डिग्री पे काम नहीं करेगा, 40 डिग्री पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी अपना नेचुरल इंटेलिजेंस लगाएगा कि पर वो बॉडी 40 डिग्री की जगह 41 डिग्री सेल्सियस कर देगा। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 102 डिग्री टेम्परेचर कर देगा, ताकि 102 पे वो मरेगा। बॉडी को पता है दैट बॉडी इज नेचुरल इंटेलिजेंस। लेकिन अब बीच में आएगा मानव का इंटेलिजेंस। आपका इंटेलिजेंस क्या है, फीवर दबाना है, आप क्या करो वही करो, तो पहले क्या करूँ। और आप भी इस बार पैरासिटामोल का डोज भी बढ़ा देंगे या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देने लगेंगे, तो एक लड़ाई चल रही है। बॉडी अपना नेचुरल इंटेलिजेंस की लड़ाई कर रहा है और आप इंटरफेयर कर रहे हैं विद इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसे आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जिससे दिक्कत तो यह है कि आसान हो गया, कहाँ है फीवर डाउन हो गया, लेकिन ये नहीं देख पाता कि फीवर जो आपको इतने दिन तक चल रहा था, वो अगर आप इंटरफेयर नहीं करते तो शायद एक दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर अपने आप खत्म हो सकते हैं। क्या अपने आप खत्म हो जाता है, या फिर क्या हम करें कि बॉडी का साथ दे दें
बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस को बिलीव करके क्यों ना हम बॉडी का साथ दे दें। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बॉडी का सपोर्ट दीजिए, बॉडी के नेचुरल इंटेलिजेंस से अपने आप को अलाइन कर रहा है। हमारे हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, फीवर कितना भी हो जाए, 101 डिग्री, 1.9, तो 102, 103, 104, 105 में हम कभी भी पैरासिटामोल नहीं लेते। हम सिर्फ इतना करते हैं, उस इंसान को ऐसे चेयर में बिठा देते हैं और एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी और दोनों पैर पानी के अंदर, बॉडी अपना फीवर कर रहा है तो हम बॉडी को सपोर्ट करने के लिए फीवर दे रहे हैं उसको। बॉडी का जहां तो टेम्परेचर 101 डिग्री ऑलरेडी था, अब 101 की जगह 102 है, बिकॉज आप भी फीवर दे रहे हैं बाल्टी के पानी। बॉडी के डिफेंस सिस्टम को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जादू ये होता है, आप में से जिन्होंने करके देखा है कि आधा घंटे के बाद, पहले तो आधा घंटा फीवर थोड़ा पड़ेगा और जब आधा घंटा हो चुका होगा और आप करना छोड़ देंगे, बाल्टी से अपने पैर हटा देंगे, नेक्स्ट आधे घंटे में फीवर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हो ही जाता है। ऐसे ट्रायल हुए, रैंडमाइज कंट्रोल में आया है कि 100 लोग हैं, 100 लोग इधर, 100 लोग इधर, 200 लोगों को फीवर हो गया। इन 100 लोगों को पैरासिटामोल दे दिया और इन 100 लोगों को बाल्टी में बिठा दिया, दोनों पैर 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा गया बार बार कि जिन्होंने बाल्टी वाला टेक्निक अपनाया उनका फीवर आधे घंटे में डाउन हुआ, फीवर आया नहीं, और इनका डाउन होने में 1 घंटा लगा और फिर दोबारा से आ गया। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मानव ने निर्मित की है और नेचुरल इंटेलिजेंस जो हमारे नेचर का इंटेलिजेंस है, जो नेचर का हमारे अंदर में एक इंटेलिजेंस है, इस नेचर में एक इंटेलिजेंस है। जब भी दोनों को कंपेयर करेंगे साइड बाई साइड, जाहिर सी बातों को नेचर जीतता हुआ दिखेगा। ये हमें अंदर से पता है, इसीलिए आगे पे एक्सपोज है। लेकिन फिर भी जब भी कभी आप गुमान करते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भागते हैं, दवाइयों की तरफ भागते हैं। मानव ने जो बनाया है उस पर भरोसा करते हैं, नेचर ने जो बनाया है उस पर भरोसा नहीं करते। एक कंपैरेटिव चार्ट करके देखते हैं। मानो ये बाल्टी वाला तकनीक आप नहीं करना चाहते, तो नेचर ने कई सारी चीजें बनाई हैं। अभी बात जब भी बनाया या तो ये नहीं करना है, तो आप सबके घर के आसपास नीम का पेड़ तो है। जितना आपके बॉडी का वेट है, मेरे बॉडी का वेट 70 kg है, तो 7 नीम के पत्ते लिए और फीवर आते ही चबाना शुरू करते हैं। 7 सुबह, 7 दोपहर, 4 शाम। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई वो फीवर, बॉडी है, वो सब गायब हो गया, एकदम ही गायब हो गया, एकदम गायब। लेकिन जो मैं बोल रहा मेरा आविष्कार नहीं है, ये हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जो चीज लिखी हुई है उसको मॉडर्न मेडिसिन में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके साबित कर दिया दोबारा से। रिसर्च वो था ऑलरेडी 5000 साल पहले लिखी हुई, लेकिन उसको रिसर्च करके दोबारा से आज के भाषा में एस्टैब्लिश कर दिया है। और वो जो एस्टैब्लिश किया उसको मैंने इकट्ठा करता गया, सुबह ही गया था नींद का, और करते करते वो मेरी मोटी किताब कंप्लीट ग्रीन गोल्ड का नीम फार्मेसी है। और मैंने ये पाया, कोई भी बीमारी का नाम दीजिए, मान लीजिए डायबिटीज के पेशेंट है यहाँ पे, डायबिटीज के पेशेंट जो मैंने भी फॉर्मूला बताया, फॉर एवरी 10 kg of your weight 1 gram of neem leaf powder या 1 neem leaf itself, इस फॉर्मूले में 3 बार अगर ले गए, इन कंपैरिजन टू अगर आप डायबिटीज की दवाई लेते हैं जो कि इंसान ने बनाया है, डायबिटीज की दवाई से और सारे साइड इफेक्ट है जिसको मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है, लेकिन नींद से साइड बेनिफिट है। और साथ में कॉन्स्टिपेशन रहा तो वो भी चला जाएगा, साथ में इम्यूनिटी लो है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो जब मैंने इस पे पिछले कुछ समय से रिसर्च किया तो 3 चीजें हैं, नीम का पत्ता, नीम का छाल और नीम का तेल, ये तीनों मिलकर दवाई है। और इसको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझसे भी लेने की जरूरत नहीं है, यहीं भी मिल जाएगी। कई सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे लोगों के, तो इनको खुद लेने की जरूरत है। आपके घर के पास का जो नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ को पत्ते तोड़िए, 5 से 6 दिन सूखने लगते हैं धूप में, फिर उसको घर के नीचे में जब
करेंगे 2 मिनट लगता है सर, पाउडर हो जाता है। एक छान के उस पाउडर को भरने के ट्रेन करना, नील के छाल को साटने लगता है, सूखने में पाउडर बनने में 4 मिनट लगते हैं। वो दूसरा डब्बा नीम के तेल, इसके लिए एक मशीन आती है 15,000 को बोलने लीजिए, निकल तो खरीद लीजिए कहीं से। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से दुनिया की हर दवाई बन जाती है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है और मॉडर्न मेडिसिन ने इसको रिकन्फर्म किया है। मैंने सिर्फ इसको इकट्ठा किया है और जो इकट्ठा किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इकट्ठा किया, मैंने करके देखा और मैं चाहता हूँ कि आप करके देखें। मान लो उसको पाइल्स है तो नीम का तेल है ना, रात को सोने से पहले एनएस से नीम का तेल लगा के सो लेंगे। अब देखिए कैसे पाइल्स रह सकता है, रह ही नहीं सकता हूँ, सिंपल। और जो मैं बता रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ, एविडेंस इज ऑन हियर, सारे एविडेंस इसके अंदर ही है। फिलहाल तो ये जो डे तरफ नीम का पेड़ यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ द नेचर, दूसरी तरफ इंसान की बनाई हुई सारी दवाइयां अगर तराजू में तौलेंगे तो नीम का पेड़ भारी पड़ेगा दुनिया की सारी दवाइयों से। क्लियर? और एक बीमारी बात कर सकते हैं। मान लो किसी को माउथ कैंसर है, आजकल हम देखेंगे ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, इन्फ्लेमेशन, घाव, ट्यूमर खूब है। उनको बोलता है एक ही चीज करो, आप आपके माध्यम से, जो यहाँ पे हमारे चैनल से आपके माध्यम से कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर, इको प्रोटीन मिला, ये एक और डब्बे भर गया, वो बन गया नीम टूथ पाउडर। सुबह उठते ही उसी से ब्रश करना, रात को सोने से पहले उसी से ब्रश करना। अगर दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, घाव है, पस है, तो हो गया ना आपका टूथ पाउडर। ये दांत को साफ करेगा, ये वो मजबूती देगा, पेन को गायब करेगा। तो और ये घर में बन सकता है, मुफ्त में बन सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीम का पेड़ इसका प्रोप्राइटरी भी नहीं है कि किसी ने डेरा बना दिया, वो तो यूं ही उग जाना है। यही एक लौता ऐसा पेड़ है जो जिससे न तो फंगस लगता है, न बैक्टीरिया लगता है, न पेस्टिसाइड हो सकता है, क्योंकि ये नीम का पेड़ अपने आप में पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। भोपाल ये ट्रेजेडी हुआ था, आपको याद होगा, सारे वहां के आसपास के पेड़ सब बर्बाद हो गए थे। सिर्फ एक पेड़ खड़ा रहा था आही पर, नहीं लगे, केमिकल का नहीं पड़ता उसे। सबसे जहाँ पे सूखा पड़ जाता है नीम का पेड़ खड़ा है, बाढ़ आ जाता है नीम का पेड़ खड़ा है, तो पंजाब में बाढ़ आ गया है, नीम का पेड़ खड़ा है। तो आप सोच सकते हैं यूएन ने 2011 में नीम के पेड़ को द ट्री ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया था। अभी 10 से 15 मिनट का ब्रेक आता होगा, क्योंकि हम लोगों का आयोजन करने का उद्देश्य है, इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम प्रेस और मीडिया के लोगों को बताएंगे। हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद चौधरी, जिनसे आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। आप हेल्थ और न्यूट्रिशन पर आपके काफी आपने काम किया है। उनके दाहिनी ओर बैठे हैं डॉक्टर शेखर नड्डा जी। आप डॉक्टर शेखर नड्डा बासु जी पेशे से चिकित्सक हैं, गायनी के डॉक्टर हैं और मैक्स हॉस्पिटल में आप डायरेक्टर हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि आप इंटीग्रेटेड हेल्थ काउंसिल के अध्यक्ष हैं। वहाँ जो भी चीजें जो है बहुत महंगी है, बहुत बेसिक है। एक तो है हमारा स्वास्थ्य, जो हमें से हरी लोगों से जुड़ा हुआ है। देश के 150 करोड़ देशवासियों से सीधा जुड़ा, और दूसरा है आपकी संस्कृति, आपकी खासी। और इन दोनों का हम तो लोग भाती था। सभी लोगों को सादर नमस्कार। मंच पर आसीन डॉक्टर नड्डा वसुदेव विपिन जी जो इसके पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं, और डॉक्टर साहब जितने चर्चा की, नेम की, तो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं।
आज का आयोजन भी इसी संकल्प के साथ अयोध्या उत्सव का पहली बार पैमाने पर आयोजित किया है। मैं आयोजकों को पहले तो धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ आए और अपने विचार करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत की परिकल्पना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, AI का भी सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ AI पर बात नहीं है। नेचर के साथ कैसे जी सके और नेचर से हमारा कैसे तारतम्य के साथ कनेक्टिविटी बनी जाए, उससे ऊपर जो भारत की जो तकनीक है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हम कौन है, क्या उद्देश्य है लाइफ का, क्या पर्पज है यहाँ आने का, इसकी खोज हमारे ऋषियों ने हमेशा हमेशा नहीं की। इसीलिए कल्पना की केवल सब लोगों के बारे में, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारी परिकल्पना थी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी है। कैसे होंगे? सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग निरोग। ये आरोग्य का मतलब होता है आप निरोग। इसमें जिसकी जैसी चर्चा आज देश में चल रही है, इसी संकल्पना के साथ आयुष मंत्रालय का भी स्थापना हो। उसमें आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सबका समावेश है। ये मेन पर्पज है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने आयुष के साथ हेल्थ मिनिस्टर को निकला। अब इसी बड़े हॉल में, मेन हॉल में, हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर JP नड्डा जी को और हमारे यादव जी को भी, जो आयुष मंत्री हैं, दोनों के सम्मेलन में 50 कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर थे और WHO के चीफ भी थे। उसमें चर्चा इसी बात की थी, भारत कैसे नेतृत्व कर सकता है विश्व को स्वस्थ, निरोग और खुशहाल बनाने में, जो कि हम लोगों की परिक्रम की है। विश्व एक परिवार है, और विश्व एक परिवार है तो कोई भी कहीं भी बीमार पड़ता है, कोई भी तकलीफ है, तो हमारा ही परिवार में परिवार। वैसी परिकल्पना को लेकर के आज हम लोग वही जो पुरानी कोई नई चीज है, डॉक्टर ने बताया, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदा में चरण ने और हमारे बड़े बड़े मरीजों ने इसकी चर्चा कर चुके हैं। जीवन कैसे जिया है, कैसे हम 100 साल तक जिए, कैसे 100 साल तक देखें, कैसे 100 साल तक स्वस्थ रहे। आप देख रहे हैं आरोग्य उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिन का ये आरोग्य उत्सव है। डॉक्टर BRC जी यहाँ को सम्मानित किया गया। फिर से उनके वही संदेश है, वही कड़वी बातें से नीम कड़वी होती है, वो कड़वे सवाल भी हम आज यहाँ करने पहुंचे हैं। आइए पूछते हैं अपने सीधे सवालों के सीधा जवाब। डॉक्टर BRC जी हमारे साथ है, लोगों से चर्चाएं कर रही है। यूथ भी इनको फॉलो करता है, बुजुर्ग भी इनको फॉलो करते हैं। उनकी विवाद हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि विवादी डॉक्टर इनको इसलिए कहा जाता है, जहां जहां ये जाते हैं, क्योंकि साइंस को कई बार चैलेंज भी करते हैं और बहुत सारे चैलेंज देते हैं। आइए उन्हीं बातों पे एक बार से चर्चा करते हैं। जी सर, 3 दिन आज ये इवेंट चला, मैंने फिर से आपकी वो बातें सुनी और आपने तो इस बार साफ साफ कह दिया कि अगर 7 सवालों के जवाब मिल जाए तो आप 70 लाख रुपए देने का आपने घोषणा कर दी है। उसकी क्या वजह है? वजह है कि लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ठोक बजा के बताना पड़ता है, लोगों को हिलाना पड़ता है, झंझोर देना पड़ता है, नहीं तो लोगों को लगता है कि भाई ये सब सही ही होगा। जब इतना स्ट्रांगली मैंने बोला 70 लाख, मैं जानता हूँ कोई आने नहीं वाला। अच्छा। क्योंकि इनके कोई जो जवाब है नहीं लोगों के पास, धरातल में है ही नहीं सबूत। ऐसा नहीं कि मैं 70 लेके बैठा हूँ, मुझे पता है कि ये बातें सच है जो मैं बोल रहा हूँ। और दुनिया में हर अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। ये भी एक तरह का मॉडर्न अंधविश्वास बोल सकते हैं कि HIV से एड्स होता है, या वैक्सीन से बच्चे ठीक रहते हैं, या कोरोना का वैक्सीन लगाना ज़रूरी था। तो लेकिन इसका कोई ये आस्था है, लेकिन इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ।
अच्छा, एम्स में बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि शुगर के लिए आप मेडिसिन लीजिए, इंग्लिश दवाई खाएं, और आप कहते हैं कि शुगर नीम के पत्तों से ठीक हो जाता है। कई बार विश्वास भी नहीं होता। देखिए, विश्वास करने का दो तरीका है। एक तो जो लोग ठीक हुए उनसे मिलिए, 7 तारीख को मैं मिलाऊंगा। दूसरा तरीका खुद करके देखिए, या फिर इसके एविडेंस मॉडर्न मेडिसिन में भी हैं, हमारे आयुर्वेद में तो है ही है। तो मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेदा को ले लीजिए या अपने एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, इसमें जाएगा क्या, पत्ते तोड़ने खाने, कुछ दिन में पता चल जाएगा। अच्छा, 7 तारीख को लोग आपसे कैसे जुड़े और किस माध्यम से जुड़ सकते हैं वो और बता दीजिए। www.coronakal.tv में जाएंगे, सुबह 10 बजे लाइव में मिलूंगा। तो 7 तारीख को कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं इस बार? हाँ, उस दिन मेरी किताब रिलीज़ होगी, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस, BOSS। B का मतलब ब्लड प्रेशर, O का मतलब ओबेसिटी, S का मतलब शुगर, S का मतलब स्टिफनेस, बॉडी स्टिफनेस एक। तो मतलब अगर आप बॉस हैं, मतलब अब में ये बीमारियां हैं, तो नेचुरल DIP डाइट से कैसे ठीक करें, ये मेरी बुक का टाइटल है। बुक भी लॉन्च होगा। आखिरी सवाल, बीपी की बीमारी जो है ना लगातार बढ़ रही है, बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे दूर कर सकते हैं ये और बता दीजिए। आप जितना भी खाना खाते हैं उसमें से आधा खाना कच्चा होना चाहिए, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। बीपी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये थे डॉक्टर BRC जी, जिन्होंने बड़ी तीखी तीखी बातें करी और अपने फिर से उन्होंने कह दिया कि 7 तारीख को LTJ में एक इवेंट वो करने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करने जा रहे हैं। साफ कहा कि एक सवाल का 10 लाख रुपए, 7 सवालों का कोई जवाब देता है तो 70 लाख की उन्होंने राशि दी है। अब वो इनाम कहे या जो भी है, उन्होंने कह दिया कि 70 लाख रुपए वो देगी अगर उनके 7 सवालों का कोई जवाब देता है। लेकिन फिलहाल उनके सवालों का यहाँ कोई जवाब नहीं मिला। फिर से विवाद हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है, इसलिए उनको विवादी डॉक्टर कहा जाता है। तो आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मेरा नाम है राजन राही। आज इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है और ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। इस खबर की हम कोई पुष्टि नहीं करते कि कैसे बीमारी ठीक हो सकती है, ये आपका और उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप एक बार विचार जरूर करके देख सकते हैं। धन्यवाद।